नाज़रीन, हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर बात की कि इनके दरमियान डेडलॉक क्या है। उस पर कुछ ताज़ा जो बात आई है उसमें यह है कि पीपल्स पार्टी चारों सूबों के गवर्नर मांग रही है। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, सदर और चारों सूबों के गवर्नर वो मांग रहे हैं। अब ये बड़ा मुश्किल है कि उनको चारों सूबों के गवर्नर दे दिए जाएँ। पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और सिंध चारों सूबों MQM सिंध का गवर्नर मांग रही है। इसी तरह केपी में भी बाकी इत्तेहादियों के भी स्टेक्स हैं। बलूचिस्तान में आप वज़ीर आला ले रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर आप कह रहे हैं गवर्नर भी हमारा होगा। तो जो इस तरह की डिमांड्स हैं, बज़ाहिर ये एक फार्मूला है कि जी हम कोई वजारत नहीं मांग रहे, और दूसरी तरफ आप सारा इक़्तिदार में का जो अच्छा हिस्सा है वो शेयर मांग रहे हैं, उस पर डेडलॉक है। क्यों? ये तो मैंने पता कि बहुत ज्यादा कुछ मांगा जा रहा है, बहुत ज्यादा कदरे जुस्सा नहीं मांगा जा रहा है, ज्यादा मांगा जा रहा है, जिसकी वजह से अपनी वो शेयर है जो नेशनल असेंबली का जो शेयर है सीट्स का, उससे बहुत ज्यादा मांगा। तो सरकारी अफसरान के तबादलों में भी आप हमें 10 पूछ के टूरा करोगे तुसी। चलें, अब आज सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार भुट्टो साहब के रेफरेंस की समाअत हुई और उन्होंने कहा मार्शल फौज बतौर इदारा नहीं लगाती, इनफरादी फेल होता है चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पे। जो भी आर्मी चीफ है वो लगाता है। वो हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। असल सवाल है अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। उनका मतलब था सज़ा ठीक हुई है या नहीं हुई है, फोकस इस पे होना चाहिए। हम ये नहीं देखेंगे। और फिर ये भी है कि जी जज दबाव में थे, ये कैसे हम, क्योंकि यहाँ तो कोई जज आकर ये बयान दे, इंटरव्यूज तो नहीं हो सकते, इट्स टू लेट। या वो कोई एम्प्लॉइज आ जाएं उस जमाने के जो सारी कार्रवाई का हिस्सा थे, कोर्ट के एम्प्लॉइज आ जाएं, कोई एविडेंस तो नहीं है सिवाय नसीम हसन शाह के एक इंटरव्यू के और उस तरह के, तो वो खाली इंटरव्यू बेस्ड एविडेंस को तो कोर्ट नहीं अडॉप्ट कर सकता। लेकिन वो चलाई गई थी वीडियो हाँ, लेकिन आप देखें ना, उस पर क्रॉस एग्जामिन नहीं हुआ ना। या तो वो किसी अदालत में 164 का बयान हो, उस पर जिरा हुई हो, तो कोर्ट आप वो, यहाँ तो नसीम हसन शाह साहब जिंदगी में मजिस्ट्रेट के पास जाकर बयान देते कि ये हुआ था, और ये हुआ था और मैं इसको एक जुडिशल डॉक्यूमेंट के तौर पे देना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने कोई बयान तो 164 का नहीं, वो क्रॉस क्वेश्चनिंग के अंदर वो और 164 का बयान किसी जुडिशल अफसर के सामने तो नहीं दिया ना उन्होंने कि मैं ये कन्फेस करना। नहीं, लेकिन वो रेलेवेंस के लिए चलाया गया था। मैं कह रहा हूँ रेलेवेंस के लिए, वो शो की सब्सटेंस केस की रेलेवेंस के लिए। लेकिन आप 26 फरवरी तक आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भुट्टो की फांसी की सजा को गलत करार दे देगी? मुझे तो पहले इसका वो है कि किस हद तक इस केस को मजीद खंगाला जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम अहमद रजा कसूरी को भी सुनेंगे, जिनके वालिद मर्डर हुए थे और उनके मर्डर पे, तो उनको सुनने का भी फैसला है। लेकिन आज की समाज से ऐसा नहीं लगता कि आहिस्ता आहिस्ता शायद उन्होंने कहा कि हमें गलतियों को सुधारना चाहिए, और अगर ठीक है कुछ गुफ्तगू इस तरफ जाती नहीं लगती कि जो मर्डर भुट्टो की फांसी को कलअदम और गलत करार दे दिया जाएगा, विंडिकेट कर दिया जाएगा। अब कितने साल बाद? अब भुट्टो देखें, अब बात ये है कि दो चीजें, एक चीज मुझे याद आ गई इसके अंदर, कि इलेक्शन से पहले इस केस का बहुत शोर मचाया गया एंड एवरीथिंग कि जी ये एक पीपल्स पार्टी को नैरेटिव बनाने के लिए। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने कहा हम इलेक्शन के बाद, हाँ इलेक्शन के बाद सुनेंगे। लेकिन ये इलेक्शन से पहले आपको यार बहुत शोर मचा था, हाँ, कि जी नैरेटिव दिया जा रहा है, जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके बाद फर्दर चला गया कि इलेक्शन के बाद विल लुक इनटू इट। बहरहाल भुट्टो साहब लीडर तो बहुत बड़े थे, बहरहाल लीडर तो बहुत बड़े थे भुट्टो साहब। नहीं, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मूड में है कि वो इस सब जुडिस है? मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत मुतात रह के बात करूँगा, मैं पॉलिटिकल साइड पे जाऊँगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि वो ठीक नहीं था। कोर्ट डिसाइड मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है, वक्त ने, हालात ने, तारीख ने साबित कर दिया है कि वो फैसला दुरुस्त नहीं था। लेकिन मुअर्रिख ने भी साबित कर दिया कि वो फैसला दुरुस्त। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं ना कि बहुत सारे कोई 164 का बयान या सारे वो बात अपनी जगह, लेकिन तारीख भी तो लिखी गई है ना, तो उसमें भुट्टो की फांसी को जायज़ तो नहीं करार दिया गया सियासतदानों की तरफ से, तब के जो नहीं, जुडिशल पाकिस्तान के कानूनी और आईनी माहिरीन ने भी उसको नहीं जायज़ करार दिया। उस जजमेंट को कहीं कोर्ट नहीं किया गया, वो उसका प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, और अबैटमेंट में और कोई ऐसी सजा दोबारा कोर्ट ने नहीं दी है।
मतलब आपने भुट्टो को अबैटमेंट में फांसी दी, अयानत कत्ल, तो आपने अयानत में दोबारा तो फिर भुट्टो के बाद किसी को फांसी नहीं दी है। आपने उसके बाद ये ऐसे ही है जैसे आपने जब नवाज शरीफ को ताहयात नाहल कर दिया तो वाडा साहब की दफ़ा आपने कहा नहीं ये बड़ी सख्त सज़ा है, ये नहीं देनी चाहिए। तो फिर उन्होंने लिखा है ना कि बंदियाल साहब ने अपनी जजमेंट को रिवर्स कर लिया वाडा साहब में, और वो स्टैंड नहीं की उनकी, अपने खुद ही, मतलब आपने एक नवाज शरीफ के लिए आपका इंसाफ का मयार और था और फैसल वाडा के लिए और था। तो सेम इज द केस, अगर आपने भुट्टो को 77 में 79 में तो इतने अरसे में नहीं दी तो फिर मेरे ख्याल में कि फैसला नहीं स्टार्ट, तारीख तो दुरुस्त कर दी जाएगी ना, करनी चाहिए, मेरे ख्याल में करनी चाहिए, कोर्स तो सेट कर दिया जाएगा। चले आज